जैसे हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यह जांच करें कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जैसे हमको पता करना है कि यह जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो सबसे पहले गुणनखंड होने के लिए क्या शर्त है? जीरो। मतलब कि जो अगर हम इससे भाग देते हैं इसमें तो शेषफल जब जीरो आ जाता है तो यह जो बहुपद होगा इसका गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड। तो यही बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो हम भाग देते हैं, क्या करेंगे? भाग देंगे। तो सबसे पहले इसमें gx कौन है? तो gx x minus 2 gx x minus 2 gx x minus 2 और px कितना है? px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। यानी कि जब हम x माइनस 2 से अगर x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 में भाग देते हैं तब अगर शेषफल किसके बराबर? जीरो के बराबर। अगर जीरो के बराबर शेषफल आ जाता है तो यह एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तब देखते हैं जांच करके। तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। ठीक है। अब देखिए, अब जब इसमें भाग देंगे तो हमको सबसे पहले टारगेट में किस पद को रखना है? पहला। किस पद को? पहला पद। तो इसमें पहला पद x है और इसमें पहला पद x पर पावर कितना है? q। मतलब q है। तो हम सबसे पहले बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। तो x का एक पावर इसमें x का पावर इसमें कितना है? 3। कितना पावर घट रहा है? 2। तो 2 पावर से लगा देंगे। x वाला पावर से लगाए कि y वाला से? काहे कि हम अगर कोई थैला में लाल गेंद रखेंगे तो पीला गेंद निकाल सकते हैं? नहीं। वैसे ही इसमें लाल गेंद सब है तो पीला गेंद कहां से आएगा? हाँ, तो x स्क्वायर, इसका मतलब है कि x स्क्वायर जो दोनों में गुना होगा। तो सबसे पहले यह पहला पद के बराबर हो चुका है। अभी माइनस 2 को गुना करेंगे x स्क्वायर से तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है। अब आगे वाला काम करेंगे, जो प्लस में है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। ये दोनों आपस में मार मतलब खत्म है ना। अब उसके बाद देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। उसके बाद अंक उतार लेंगे कितना? माइनस 12। अब क्या करेंगे? फिर से पहला पद को बराबर करना है। कौन सा पद को? पहला। चाहे जो भी दे, हम सबसे पहले पहला पद को बराबर करने के लिए उपाय करेंगे। तो इसमें 5x स्क्वायर, इसमें x। तो इसमें तो कोई अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं, लेकिन इसमें तो संख्या है। तो कितना है? 5। कितना है? 5। तो 5 घटा है तो प्लस के साथ कि माइनस के साथ? प्लस के साथ। नहीं कुछ तो प्लस, नहीं कुछ तो प्लस। 5 तो हो गया पावर मिलाते, इसमें एक पावर, इसमें 2 पावर। कितना पावर घट रहा है? 1 पावर, यानी कि 5x। तो 5x स्क्वायर। उसके बाद ये प्लस 5 गुनी 10 माइनस 2 गुने प्लस 5 तो माइनस 10 और x गुने 2 तो यानी कि x ही हो जाएगा x। और जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में खत्म। ये माइनस 12x, ये प्लस 10x। तो घटाएंगे तो यानी कि 12x में से 10x घटाएंगे तो घट जाएगा 2x, यानी कि माइनस में कि प्लस में? माइनस। काहे कि प्लस माइनस माइनस। और लेकिन बात किसका माना जाता है? बड़ा 12 है कि 10? 12। तो यानी कि माइनस 2x और प्लस कितना? 4। ठीक है। अब सबसे पहले प्लस घट रहा है कि माइनस? माइनस, क्योंकि इसमें तो प्लस है और इसमें क्या? माइनस। जो घटता है उससे पहले लगाते हैं माइनस लगाते हैं। अब अगला देखिए, अब इससे पहले अब क्या लग रहा है? 2, तो 2 भी लगा देते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं x है तो x इसमें भी है, तो यानी कि माइनस 2 से केवल तो माइनस 2x और उसके बाद माइनस 2 गुने माइनस 2 तो प्लस 4। ये प्लस ये माइनस, ये दोनों आपस में खत्म। शेषफल 0। तो लिखेंगे क्या? अतः फिर वही डायलॉग करता हमें हो गया पता। अतः px ऐसे लिखेंगे, अतः gx
px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कैसे हो गया? क्योंकि जब हम gx से भाग दिए किसमें? px में, तो शेषफल किसके बराबर? 0 के बराबर। 0 के बराबर। तो इस तरह से हम लोग कोई भी मतलब कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हम बना सकते हैं। ये 7 का 1 नंबर क्वेश्चन था। अब 7 का 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, जैसे अब क्वेश्चन नंबर ये 7 का 2 है, तो देखते हैं कि आप 7 का 1 नंबर क्वेश्चन से आप लोग सीख पाए हैं कि नहीं। तो हम देखते हैं कि आप लोग में से कौन सा ये जो 7 नंबर का 2 क्वेश्चन है वो कौन बना सकते हैं। तो आइए आप आके बना के दिखाइए। तो जैसे एक स्टूडेंट आकर जो 7 नंबर का 2 क्वेश्चन वो बनाए, वो भी सही बनाए। जैसे हम समझा रहे थे फिर से इसको कि जैसे कि यह जो था gx था और ये px, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को टारगेट बनाना होता है कि पहला पद को बराबर करना है। तो इसमें देखिए, इसमें x² इसमें 3x पर पावर 4 है, 3x पर पावर 4 है। तो इसमें सबसे पहले संख्या नहीं है, इसमें है संख्या लेकिन इसमें है। तो सबसे पहले 3 घट रहा है तो किसे गुना किए? 3 से, ठीक है। और उसके बाद इसमें x का पावर 2 और इसमें x के पावर 4। तो इस तरह से यानी कि पहला पद को हमेशा बराबर करते हुए हम इस भाग को बना सकते हैं। तो यह जो है सबसे पहले हम लोग को पता करना था कि यह जो एक बहुपद है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड होने के लिए शर्त होता है कि शेषफल अगर 0 आ जाए तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यह भी एक दूसरे का गुणनखंड है। तो जैसे कि लिखेंगे अतः px, इसको मान लेंगे यानी कि gx या क्या gx और इसको px। तो अतः gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का जो है 5वां बनाते हैं। कैवा? 5वां, क्योंकि इसी तरह से हर कोई क्वेश्चन जो भी हम कर सकते हैं। अब 7 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वह क्या बोल रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का 5 क्या है, तो इसमें मतलब बोल रहा है कि t-1 जो है t³ + t² - 2t + 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। हमको इसको भी जांच करना है कि यह जो बहुपद है इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो पता कैसे लगेगा? तो सबसे पहले हम इसको इससे भाग देंगे, मतलब कि इससे इसमें भाग देना। अगर शेषफल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर हो जाता है तो यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें हम g मानते हैं किसको? t-1। जैसे कि x वाला पार्ट होता था तो हम gx मानते थे, लेकिन पार्ट अब किस चीज वाला है? t वाला। तब इसको gt माने, उसके बाद इसमें हो जाएगा pt बराबर t³ + t² - 2t और फिर 2t + 1, मतलब 2t + 1 आने की प्लस हो गया है ना। अब भाग देना है, तो भाग देना t-1 t³ और + t² और -2t और +1 अब इसमें भाग देना है।
तो सबसे पहले हम टारगेट बनाए थे कि सबसे पहले पहला पद को बराबर करना है। किस पद को? पहला पद को। तो पहला पद इसमें t है और इसमें t क्यूब है, तो कितना पावर का अंतर है? 2 पावर का। तो 2 पावर का यानी कि t स्क्वायर, जितना पावर यानी कि घंटा उतना पावर से हम गुना कर देते हैं, तो यह हो गया t स्क्वायर और फिर माइनस t क्यूब माइनस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। तो ये देखिए ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में खत्म। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1 एक ही साथ उतार देते हैं। अब देखिए फिर से आगे सबसे पहले ये प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो प्लस लगा दिए। उसके बाद इसमें कितना है? t है और इसमें 2 सबसे पहले, तो कितना घटा है? 2 लगा दिए। उसके बाद t का पावर इसमें कितना? 1 और इसमें 2, कितना पावर घटा? 1 पावर, तो लगा दिए। तो हो गया यह 2t स्क्वायर और प्लस 2t और माइनस 1 गुना करेंगे तो माइनस 2t और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और फिर इधर भी हो जाएगा माइनस, इधर तो है ही नहीं, ये दोनों आपस में घटा, बच गया प्लस 1। तो क्या लग सकता है इससे? नहीं, क्योंकि इसमें t है और इसमें t नहीं है। तो शेषफल कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो क्या यह गुणनखंड हो सकता है? क्यों नहीं होगा? तो हम लिखेंगे ऐसे pt का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल RT नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल 0 हो जाता तब तो गुणनखंड हो जाता, लेकिन इसमें नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं है, इस कारण से यह बहुपद नहीं है। तो ये 7 नंबर का 5वां क्वेश्चन था। तो इसी तरह से हम 7 नंबर का जितने भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।